भोलू की चालाकी। किसी सरसब्ज चरा गांव में एक बकरी लाली अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम जोजो और दूसरे का नाम गोलू था। दोनों बहुत शरारती और चालाक थे। इनके घर के करीब ही एक भेड़ अपने बच्चे भोलू के साथ रहती थी। भोलू बहुत ही मासूम और भोला भाला था और दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाता था। जोजू और गोलू इसे अपनी चालाकियों से खूब बेवकूफ़ बनाते थे। भोलू इनकी हरकतें समझने के बजाय अपनी गलतियों पर रोने बैठ जाता। इसकी इन्हीं आदतों से भेड़ अम्मी बहुत तंग थी। वो इसे समझाती, रोने के बजाय इनका सामना किया करो और घबराया ना करो। मगर वो इन दोनों की चिकनी बातों में आ जाता और बिना सोचे समझे इन पर अमल कर बैठता, जिसके नतीजे में इसे सजा मिलती। कभी वो गड्ढे में जा गिरता तो कभी शहद की मक्खियाँ इसके पीछे लग जाती और वो दोनों एक तरफ खड़े होकर हंसते। जोजू और गोलू ने इसे खूब सताया था। अब वो इन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इसमें हिम्मत और हौसला नहीं था क्योंकि वो डरपोक था। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं जोजू और गोलू का मुकाबला कर सकूं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं इन दोनों से डरता हूँ। भोलू ने रोते हुए दुआ मांगी। अरे भोलू, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह क्यों रो रहे हो? मोमो चूजे ने इसके पास खड़े होकर पूछा। जोजू और गोलू मुझे अपनी शरारतों का निशाना बनाते हैं और परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। भोलू ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम परेशान ना हो, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। मोमो चूजे ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। देखो भोलू, पहले तो तुम्हें अपने अंदर एतमाद पैदा करना है और इसके बाद इनके मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना है। मोमो समझदारी से बोला। अब मैं इनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दूंगा और ना ही इनके साथ कभी खेलूंगा। भोलू ने हारे हुए अंदाज में अपना फैसला सुनाया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। इस तरह तो वो मजीद तुम्हें चढ़ाते रहेंगे। इन्हें एक बार सबक सिखाना जरूरी है। मोमो ने इसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर भोलू खुश हो गया और मुस्कुराते हुए मोमो के साथ जोजो और गोलू के घर की तरफ बढ़ गया। जोजो और गोलू इसे एक दरख्त के नीचे खड़े दिखाई दिए। इन्होंने जब भोलू को अपनी तरफ आते देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे, जैसे कह रहे हों कि शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। भोलू, तुमने इनसे कोई झगड़े वाली बात नहीं करनी, बल्कि खुश दिली से इनके साथ खेलना है। मोमो ने इसके कान में सरगोशी की। वाह भोलू, तुम आज खुद ही हमारे पास आ गए हो। चलो कोई खेल खेलें। जोजो और गोलू ने इन दोनों के करीब पहुंचकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आज तो खेलने का ज्यादा मजा आएगा। भोलू ने इत्मीनान से कहा। अब वो पहले की तरह सहमा हुआ नहीं था। अच्छा भोलू, अब मैं चलता हूँ। मोमो ये कहकर अपने मंसूबे के मुताबिक एक तरफ को चल दिया। आज हम पीपल के पेड़ के नीचे खेलेंगे, भोलू ने कहा तो इन दोनों ने भी कंधे अचकाते हुए इसके साथ चलने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों पीपल के पास पहुंच गए। तुम दोनों इस तरफ छुप जाओ, मैं तुम्हें तलाश करूंगा। आज भोलू ने इनसे पहले ही अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुनकर दोनों हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसकी बात मान ली क्योंकि वो जानते थे वो जितनी कोशिश कर ले इनके हाथों बेवकूफ़ ही बनेगा। जोजो और गोलू दोनों चुप गए, लेकिन वो अपनी हद से ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से ये ना देख पाए कि पीपल के दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता है। अभी इन्हें छुपे कुछ देर ही गुजरी कि अचानक शहद की मक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगे, मगर शहद की मक्खियों ने इन्हें जख्मी कर दिया। जोजो और गोलू कराहते हुए भोलू के घर के सामने गुजरे तो इन्हें भोलू दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया, जिसने इनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, किसी को इतना तंग ना करो कि इसकी बर्दाश्त जवाब दे जाए और वो बदले में आपको तकलीफ देने पर मजबूर हो जाए। जोजो और गोलू शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए इसके पास से गुजर गए। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें।